Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss how to make simple syrup IP. So let's start. In we will discuss what is the object, differences, requirements, theory, formula, procedure, use, category, direction, storage, results, लेबल एंड एट लास्ट सम वाइवा वॉस क्वेश्चंस। यानी कि इस पूरे प्रैक्टिकल में अपन ये देखेंगे कि किस तरीके से आप सिंपल सिरप है जो कि लैब में प्रिपेयर कर सकते हो, साथ ही साथ किस तरीके से आपको इसमें फाइल में काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्ट आपको दो तरीके से मिल सकता है सिंपल सिरप का। यू हैव टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस और सबमिट सिंपल सिरप आईपी, यानी कि या तो आपको डिस्पेंस करने के लिए दिया जाएगा या फिर सबमिट करने के लिए दिया जाएगा। केवल एक मात्र डिफरेंस होगा लेबल का। अगर आपको डिस्पेंस दिया जाएगा तो यू हैव टू मेक डिस्पेंसिंग लेबल जिसके अंदर पेशेंट की डिटेल आएगी, और जब सबमिट दिया जाएगा तब वहां पे है जो कि फॉर्मूला है जो कि रिटर्न होगा। रेफरेंस की बात कहूं तो आई टेक द कंटेंट फ्रॉम द इंडियन फार्माकोपिया एंड मेहता RM। केमिकल्स अपने को रिक्वायर्ड रहेंगे सुक्रोज, प्यूरिफाइड वाटर एंड ग्लासवेयर्स आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे मोटर एंड पेसल, स्पैचुला, बीकर, मेजिंग सिलेंडर एंड हीटिंग मेंटल एक्सेट्रा। सबसे पहले बात करते हैं सिरप होता क्या है। तो सिरप बेसिकली जो सुक्रोज का सॉल्यूशन है वो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड, जिसके अंदर सुक्रोज की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है। अब अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, उन्होंने जो कंसंट्रेशन है सिरप की या सुक्रोज की वो डिफरेंट बता रखी है। तो अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिंपल सिरप IP यानी कि इंडियन फार्माकोपिया की। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, syrup is sweet, viscous, concentrated or nearly saturated aqueous solution of sucrose containing 66.7% weight by weight of sugar or sucrose। यानी कि बेसिकली सिरप क्या है, एक स्वीट सॉल्यूशन है, विस्कस होगा, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी उसकी अच्छी होगी, बट जो मेन चीज है वो ये रहेगी इंडियन फार्माकोपिया में कि आप जो सुक्रोज यूज करोगे वो यूज करोगे उसके अंदर 66.7% वेट बाय वेट। अब इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को क्यों यूज किया जाता है, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहली बात तो ये जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है इसको मेन है जो कि विस्कोसिटी के लिए यूज किया जाता है, कि आपका सिस्टम है जो कि इतना विस्कस हो जाए कि उसके अंदर कुछ अपने को एडवांटेज है जो कि मिले। अब वो क्या क्या एडवांटेज अपने को मिलते हैं। फर्स्ट है, it is act as antioxidant by retarding the oxidation as sugar is hydrolyzed into लेविलोज एंड डेक्सट्रोज। यानी कि बेसिकली जो अगर ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है और जब अपन इसे बनाते हैं तो क्या होता है कि जो शुगर है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगी, और हाइड्रोलाइज होके वो मोनोसैकेराइड्स में है जो कि कन्वर्ट हो जाती है। और मोनोसैकेराइड्स में अगर वो कन्वर्ट होगी यानी कि खुद एक तरीके से ऑक्सीडाइज हो रही है, खुद का हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो अगर उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा तो वो चीज है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करती है। Then it is act as preservative by retarding the growth of bacteria, fungi, mold as osmotic pressure is 16 times greater than the आइसोटोनिक सॉल्यूशन। साथ ही साथ क्योंकि अपन इतनी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं जिसकी विस्कोसिटी इतनी ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसका काफी ज्यादा होता है। तो अगर कोई भी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रहेगा तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ड्यू टू द विस्कोसिटी, ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर उसकी मूवमेंट इतनी नहीं हो पाएगी, इट विल नॉट मोबाइल एट ऑल। तो जो ग्रोथ है वो भी उसकी रिटार्ड होगी, यानी कि लाइसिस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अपने को इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसका वाटर विड्रॉ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है तो प्रेशर को न्यूट्रल करने के लिए वो इन्वायरमेंट से है जो कि ज्यादा से ज्यादा वाटर है जो कि कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हुए तो वो उसमें से भी वाटर विड्रॉ कर लेगा, और ड्यू टू द डिहाइड्रेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाएगी, यानी कि वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और कोई भी है जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ फंगस अपने को वहां पे नहीं देखने को मिलेगी। गुड पेशेंट कंप्लायंस स्पेशली पेडियाट्रिक पेशेंट्स एज सिरप आर स्वीट इन टेस्ट। साथ ही साथ ड्यू टू स्वीटनेस जो पेडियाट्रिक पेशेंट्स हैं यानी कि जो बच्चे हैं वो इससे बहुत ही आसानी से इस तरीके की फॉर्मुलेशंस को ले लेते हैं। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। ऑब्वियस है इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की जब अपने सुक्रोज की बात कर रहे हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। पहले डिसएडवांटेज की बात करते हैं, फ्लक्चुएशन इन स्टोरेज टेम्परेचर में कॉज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सैचुरेटेड सिरप। क्योंकि अपन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं और अपन ये कहा है कि सुक्रोज है जो कि अपन सैचुरेटेड कंडीशन तक डाल रहे हैं, यानी कि इतनी कंसंट्रेशन अपन ऐड कर रहे हैं, तो अगर थोड़ी भी कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा हुई तो क्या होगा,
ऑब्वियस है वॉल्यूम है जो कि पानी का वो उसमें कम रह जाएगा और आपके है जो कि सुपर सैचुरेशन की स्टेज में चले जाएगा सिस्टम, और क्रिस्टल्स हैं जो कि बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर क्रिस्टल्स बनना शुरू होते हैं तो बोतल को ओपन करने में, क्लोज करने में डिफिकल्टी होती है, साथ ही एक तरीके का डिसएडवांटेज है। देन डिले ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकॉज एब्जॉर्प्शन टेक्स टाइम, क्योंकि अपन इसे ओरल रूट से ले रहे हैं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी होगा, ड्रग बॉडी में जाएगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, तो जो टाइम है वो भी कंज्यूम होगा। नॉट सुटेबल इन इमरजेंसी एंड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, साथ ही साथ जैसे कि टाइम लग रहा है इसके एब्जॉर्प्शन में, तो एब्जॉर्प्शन में अगर टाइम लगेगा तो इसमें जो भी ड्रग होगी उसके एक्शन में भी टाइम लगेगा। तो जब अपन को इमरजेंसी रूट में देनी है तब इट इज नॉट सक्सेसफुल। साथ ही साथ जो अनकॉन्शियस पेशेंट हैं जिन्हें अपन दवाई पिला नहीं सकते उनको भी ये नहीं दे सकते। Then it is non-convenient for the patient with a gastrointestinal disorder such as diarrhea, constipation, ulceration and hyperacidity in stomach। साथ ही साथ क्योंकि सुक्रोज है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस रहेगी और इस तरीके की कोई भी स्टमक में डिजीज है जहाँ पे सुक्रोज को अवॉइड करना है, लाइक डायरिया, कॉन्स्टिपेशन है, अल्सरेशन है, हाइपर एसिडिटी है, वहां पे भी अपन सुक्रोज कंटेनिंग सिस्टम को नहीं दे सकते। एट लास्ट इट कैन नॉट अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ऑब्वियस अपन इसे ओरल रूट से ले रहे हैं तो ये लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होकर ही ड्रग को एक्ट करवाएगी। टाइप ऑफ सिंपल सिरप की बात करें तो 3 तरीके के सिरप रहते हैं, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड एंड फ्लेवर्ड। सिंपल सिरप में बेसिकली कोई भी मेडिसिन ऐड नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक सुक्रोज की पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी। अगर मैं इंडियन फार्माकोपिया की कंसंट्रेशन की बात करूं तो सुक्रोज की कंसंट्रेशन रहती है 66.67, वाइल जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है या यूएसपी है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो रहती है 85% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सुक्रोज। मेडिकेटेड सिरप वो होते हैं जिसमें पर्टिकुलर कोई ड्रग होगी जो कि किसी ना किसी बीमारी का इलाज करेगी, जैसे कि एग्जांपल कॉफिस है यानी कि जो कफ सिरप है, उस तरीके के जो सिरप्स हैं दे आर नोन एज मेडिकेटेड सिरप। फ्लेवर सिरप बेसिकली कोई भी जो फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में अपन ऐड करते हैं किसी भी सिस्टम में आपको मिल सकते हैं, चाहे वो आपको मेडिसिन में मिले या चाहे जो जूसेस हैं उसके अंदर जो फ्लेवर सिरप यूज किए जाते हैं उस तरीके से। बेसिकली सिरप के अंदर जो भी आपको लेना है फ्लेवर उसका एक्सट्रैक्ट करवा दिया जाता है, जैसे कि चेरी है, ऑरेंज सिरप है, कोका सिरप है, इस तरीके के सिरप्स को फ्लेवर सिरप कहते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर अपन इसको सिरप बनाना है तो अपने को क्या क्या ध्यान रखना होगा या क्या क्या फॉर्मुलेशन के अंदर इंग्रेडिएंट्स लेने होंगे। तो मेन तो जैसे कि बताया कि वी नीड ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स, वेहिकल एंड शुगर। बट जैसे जैसे फॉर्मुलेशन के अंदर कोई चीजें बढ़ती हैं लाइक एपीआई बढ़ेगा तो उसके अंदर अपने को कुछ एक्सीपेंट्स भी डालने पड़ेंगे उसको लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करने के लिए। तो कौन कौन सी चीजें अपन सिरप में डाल सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वेहिकल के अंदर बात करें तो सिरप में हमेशा एक्वस यानी कि वाटर एज अ वेहिकल यूज किया जाता है। देन शुगर में भी मोस्टली सुक्रोज यूज की जाती है, बट समटाइम्स ड्यू टू डायबिटिक रीजन सुक्रोज को अगर अपन यूज ना कर सकें तो इसकी जगह अपन आर्टिफिशियल शुगर्स को भी यूज करते हैं, like saccharin, sodium, aspartame with non-glycogenic viscosity modifiers like methyl cellulose, hydroxyethyl cellulose, like preservative, sodium benzoate, benzoic acid, para hydroxybenzoate esters। यानी कि बेसिकली इस तरीके के सुक्रोज कंटेनिंग सिस्टम्स या स्वीटनिंग सिस्टम्स अपन यूज कर सकते हैं। फिर केमिकल स्टेबलाइजर्स, glycerin, sorbitol, propylene glycol is added in small quantity to syrup to prevent crystallization of sucrose। साथ ही साथ ड्यू टू द एटमोस्फेयर अपन ये नहीं चाहते कि सुपर सैचुरेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर सुपर सैचुरेशन हो गया तो क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, इसलिए इसमें कुछ स्टेबलाइजर्स को भी ऐड किया जाता है जैसे कि ग्लिसरीन है, सॉर्बिटोल है या फिर पीजी है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी यूज किए जाते हैं क्योंकि वी हैव टू स्टोर इट फॉर लॉन्ग टाइम, और उस पर्टिकुलर लॉन्ग टाइम में अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो मे बी पॉसिबल है कि जो सिरप की कंसंट्रेशन है वो थोड़ी ऊपर की लेयर है जो कि डाइल्यूट हो जाए ड्यू टू द हॉट क्लाइमेट या ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर। तो उसके लिए अपने को जो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स को भी कभी कभी ऐड करना पड़ता है। ऐसे तो जो सिरप है वो सेल्फ प्रिजर्वेटिव है, नो नीड टू ऐड एनी प्रिजर्वेटिव, बट मोस्टली जो अपन यूज करते हैं benzoic acid in the concentration of 0.1 to 0.2%, sodium benzoate 0.1 to 0.2%, methyl parabens, propyl parabens and butyl parabens in the concentration of 0.1%। We also add some coloring agents या dyes ताकि वो जो सिरप है वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। अकॉर्डिंग टू फ्लेवर अपन डाई ऐड करते हैं, लाइक अमेरंथ है रेड कलर की, टेटाजिन येलो, ग्रीन एस, इन तरीके के डाइस को यूज किया जाता है सिस्टम को और एलिगेंट बनाने के लिए। साथ ही साथ
फ्लेवरिंग एजेंट्स या फिर फ्लेवर सिरप भी अपन ऐड करते हैं तो उसके अंदर अपने को कुछ एजेंट्स ऐड करने पड़ते हैं ताकि जो टेस्ट है वो स्वीट तो हो, साथ ही साथ कोई अनपैलेटेबल टेस्ट है किसी ड्रग का वो भी है जो कि नोटिस ना हो। जैसे कि टिंचर्स की बात करें तो लेमन टिंचर एंड जिंजर टिंचर, बेसिकली इनका जो एक्सट्रैक्ट है अल्कोहल में बनाया जाता है। फ्रूट जूसेस की बात करें तो रेस्पबेरी जूस है, वाइल्ड चेरी जूस है। एसेंस की बात करें तो वनीला एसेंस या फिर ऑरेंज एसेंस को ऐड किया जाता है। इसके अलावा कभी कभार कोई दूसरा सॉल्वेंट, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, थिकनर, स्टेबलाइजर्स को भी ऐड कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे अपन सिरप किस तरीके से बना सकते हैं तो बेसिकली 4 मेथड रहते हैं बनाने के। एक तो है सॉल्यूशन बाय हीट, कि आपने जो भी सॉल्यूशन बनाना है उसमें आपने सुक्रोज ऐड किया, आपने वाटर ऐड किया और जो भी कंटेंट है वो ऐड किया और उसे जेंटली आपने हीट किया और एजिटेट किया। जैसे कि सिंपल सिरप है, सिंपल सिरप यूएसपी है, अकेशिया सिरप है, कोका सिरप है, टोलू सिरप है, ये सारे के सारे हैं जो कि हीटिंग के थ्रू बनते हैं। बट कुछ सिरप अगर आपकी ड्रग है जो कि हीटिंग से खराब हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें अपने को विदाउट हीटिंग बनाना पड़ता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने को उसको हिलाकर है जो कि सिरप में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि सिट्रिक एसिड सिरप है, कोडीन फॉस्फेट सिरप है, एफेड्रीन सल्फेट है, फेरस सल्फेट सिरप है, ग्लाइजीरिया सिरप है। इनको अपन हीट नहीं कर सकते, वी हैव टू ओनली स्टर इट वेरी वेल टू मेक अ सिरप। देन एडिशन ऑफ मेडिकामेंट लिक्विड टू सिरप, कभी कभार कुछ ड्रग्स हैं उसके अंदर कुछ मेडिकामेंट्स ऐड करके भी अपन सिरप है जो कि प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक सेना है, चेरी है, एरोमेटिक सिरप है। बेसिकली इनके एक्सट्रैक्ट है जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं। देन परकोलेशन, परकोलेशन में बेसिकली ये होता है कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है परकोलेटर, इसकी सहायता से सिरप बनाया जाता है। इसमें आपका जो शुगर है वो एज बेनेथ इसके अंदर डाल दिया जाता है, उसके ऊपर है जो कि सॉल्यूशन डाला जाता है एक्वस या फिर जो भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट हो, फिर तब तक इससे है जो कंटिन्यू प्रोसेस कर दिया जाता है जब तक कि आपकी सुक्रोज है जो कि पूरी की पूरी सॉल्वेंट में डिसॉल्व ना हो जाए। जैसे कि स्क्विल सिरप है, इपेक्चुआना सिरप है, टोलू बाल्सम सिरप है, ये सारी की सारी। सिंपल सिरप आईपी बनाने का तरीका क्या है अगर अपन उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले केमिकल्स अपन बात करेंगे कि क्या अपने को लेने हैं। तो वी नीड सुगर एंड प्यूरिफाइड वाटर। For 100 gram, we need sugar 66.7 gram for IP and purified water quantity sufficient to make 100 grams. अगर आप गौर देखें तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है प्यूरिफाइड वाटर की वो 100 ग्राम्स में, यानी कि वी हैव टू टेक इन 100 ग्राम टू मेक इट 100, राइट। अब जैसे कि आपको पता है कि जो डेंसिटी है वो पानी की 1 होती है, तो अगर आप इसे ml में भी लिखेंगे तो ml इज जस्ट इक्वल टू ग्राम, तो आप इस 100 ml कह दीजिए या फिर 100 ग्राम कह दीजिए, यानी कि आपको 100 ml बनाने के लिए कितना कंटेंट चाहिए, दिस इज योर वाटर क्वांटिटीज। कैलकुलेशन की बात करें कि आपको अगर फॉर्मूले में ये दिखा जाए कि क्वांटिटी जो टेकन है वो कितनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सपोज आपको ये कहे कि यू हैव टू सबमिट 20 ग्राम, तो 20 ग्राम के लिए क्या रहेगा कि भाई 100 ग्राम के लिए वी नीड 66.7 ग्राम, तो फॉर 20 ग्राम वी नीड 66.7 इंटू 20 अपॉन 100, यानी कि जो भी रिक्वायर्ड सुक्रोज है वो आपके पास कैलकुलेशन से आ जाएगी। अब डिटेल में बात करते हैं कि जो केमिकल्स अपन सिंपल सिरप में ले रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका यूज और क्या है और उनकी सॉल्बिलिटी किस तरीके से रहेगी। 2 केमिकल अपन यूज कर रहे हैं, एक यूज कर रहे हैं सुक्रोज, दूसरा यूज कर रहे हैं प्यूरिफाइड वाटर, राइट। तो सुक्रोज को रिफाइंड शुगर भी कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो रहता है स्वीट टेल H22O11 एंड मोस्टली ये जो शुगर कैन है यानी कि जो गन्ना है उनसे अपने को ऑब्टेन होती है। सुक्रोज है जो कि डाइसेक्राइड है। लुक वाइज अगर अपन सुक्रोज या फिर शुगर की बात करें तो व्हाइट कलरलेस क्रिस्टल्स रहते हैं और इसका जो टेस्ट है वो स्वीट है। यूज अगर देखें तो ऑब्वियस है फार्मास्यूटिकल एड के रूप में यूज किया जा रहा है, यानी कि एज कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में अपन इसको एज एडिटिव या फिर एडिंग एजेंट्स के रूप में ले रहे हैं। और बेसिकली फार्मास्यूटिकल एड्स में भी ये स्वीटनिंग एजेंट्स के रूप में काम करता है और कभी कभार अपन इसे एज व्हीकल भी यूज करते हैं जहाँ पे अपने को स्वीटनिंग भी चाहिए और वाटर भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली एज ए व्हीकल अपने को मिलता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इट इज सॉल्युबल इन 0.5 पार्ट ऑफ वाटर, 170 पार्ट ऑफ अल्कोहल and insoluble in chloroform and ether. Purified water again it is obtained by distillation or treatment with ion exchange materials. Formula रहता है इसका H2O, molecular weight will be 18. Clear, colorless, tasteless liquid रहता है और mostly अपन इसे pharmaceutics में as a solvent use करते हैं। अब बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू प्रिपेयर सिंपल सिरप।
तो ऑब्वियस है ऑल ग्लासवेयर वर क्लीन प्रॉपरली एंड ड्राइड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि जो भी आपको ग्लासवेयर चाहिए, यानी कि सिंपल सिरप बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स में बताया था कि अपने को एक बीकर चाहिए, एक अपने को मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, ये सारे के सारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं वी हैव टू क्लीन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू जो भी प्रोसीजर है। फिर जो भी आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है जो कि आपको दी गई है वो आपने वे की, सपोज क्वांटिटी है जो कि 66.67 ही है, 66.67 आपने यूजिंग वेइंग बैलेंस उसको प्रॉपरली वे किया, और जो भी क्वांटिटी आपकी आ रही है 100 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए, उतनी क्वांटिटी में से कुछ पार्ट यानी कि थर्ड फोर्थ पार्ट आपने वाटर का लिया और उस चीज को उसके अंदर ऐड कर दिया। यानी कि जैसे कि सिलेबस में क्या है कि 66.67 ग्राम एंड 100 ग्राम टू प्रोड्यूस 100 ग्राम, राइट। यानी कि 66.6 ग्राम तो अपने सुक्रोज लेनी है और वाटर उतना लेना है कि 100 ग्राम है जो कि प्रोड्यूस हो जाए। अब डायरेक्टली अगर अपन कहें या तो कि 100 ml ले लो, या फिर इतना अपन पानी ऐड कर दें कि अपना जो सिस्टम है वो 100 ml की अपने को दिखने लग जाए, या फिर उसको आप है जो कि कन्वर्ट कर लो, यानी कि रिमेनिंग अपने को 100 ग्राम बनाने के लिए कितना चाहिएगा, ऑब्वियस है 100 माइनस 66, तो रिमेनिंग कितना हो गया 33 ग्राम ऑफ वाटर वी नीड, या 33 ग्राम कह दो या 33 ml कह दो, उतना पानी अपने को है जो कि रिक्वायर्ड रहेगा। उसका है जो कि थर्ड फोर्थ पार्ट यानी कि लगभग 25 ml ऑफ वाटर यू हैव टू ऐड, यानी कि 66.6 ग्राम अपन ने सुक्रोज ली और 20 ml ऑफ पानी है जो कि अपन ने उसमें ऐड कर दिया। करने के बाद क्या है, we have to solution was agitated, occasionally stirring with or without heat using water bath until sucrose dissolved completely, यानी कि जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर अपना सुक्रोज एंड वाटर है उसे अपने को या तो हीट करना है या फिर विदाउट हीट भी अपन इसे बना सकते हैं। कंटिन्यू अपने को स्टरिंग करता रहना है, अगर हीट कर रहे हैं तो अपने को है जो कि इसको हीटिंग मेटल पे हीट करना है तब तक जब तक कि अपनी जो सुक्रोज है वो पूरी डिसॉल्व ना हो जाए। जैसे ही सुक्रोज पूरी डिसॉल्व हो जाती है तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है वाटर की टू मेक इट 100 ग्राम वो अपन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसे कूल करना है, कूल करने के बाद अगर रिक्वायरमेंट है तो वी यूज टू फिल्टर इट। फिल्टर करने के बाद जो भी पर्टिकुलर कंटेनर है, नैरो माउथ कंटेनर या फिर लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, उसके अंदर फिल करना है, देन इट विल प्रॉपर्ली लेबल्ड एंड डिस्पेंस्ड और सबमिटेड। वापस अगर बात करें तो सपोज आपको जो भी क्वांटिटी लेनी है सुक्रोज की वो आपने ली, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर आपने लिया, वो आपने उसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसे आपने कंटिन्यू है जो कि हीट करते हुए एजिटेट किया, उसको कूल किया, कूल करने के बाद फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद आपने जिस पर्टिकुलर सिस्टम में उसको ट्रांसफर करना है उसमें ट्रांसफर किया वॉल्यूम मेकअप करने के साथ। कैटेगरी की बात करें तो फार्मास्यूटिकल एड्स, फिटिंग एजेंट या फिर व्हीकल के रूप में। डायरेक्शन की बात करें तो वी हैव टू स्टोर इन लूजली स्टॉपर्ड बोतल एट फेयरली कूल टेम्परेचर। अब लूजली स्टॉपर्ड बोतल क्यों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई सुक्रोज अपन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो सुक्रोज क्योंकि मोनोसैकेराइड्स में भी कन्वर्ट हो सकती है, इसका फर्मेंटेशन भी हो सकता है। तो अगर फर्मेंटेशन होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि इवॉल्व होगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी और अगर आपका ढक्कन है जो कि काफी टाइटली क्लोज्ड है तो दिक्कत क्या रहेगी, बस्टिंग, यानी कि आपका जो कंटेनर है वो फट सकता है, बस्ट हो सकता है, इसलिए लूजली स्टॉप है जो कि इसे किया जाता है। लेबलिंग की बात करें, शुड बी स्टोर फेयरली कूल टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन डार्क प्लेस, कूल सिरप फिल इन बोतल, अदरवाइज condensate water molecule may dilute the upper layer of syrup which cause fermentation, and if fermentation take place CO2 evolve which increase pressure inside the bottle and busting of container may occur। यानी कि एक तो लूजली स्टॉपर लूजली ही अपने को इसको पैक करना है, क्यों, क्योंकि अगेन कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज होगी फर्मेंटेशन से तो वो बस्ट कर सकती है। दूसरा क्रिस्टल्स बनेंगे, तो अगर क्रिस्टल्स बनते हैं और अपन इसको टाइटली क्लोज करते हैं तो भी उसे वापस रीओपन करना इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए इसे लूजली स्टॉप किया जाता है। और साथ ही साथ इसे ठंडा होने के बाद ही अपन भरते हैं, क्यों, क्योंकि अपन ने ये बात की है कि भाई एक तो सिरप पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ही सेल्फ प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो अगर अपन इसे गरम गरम भर देंगे तो क्या होगा, गरम भरने के कारण जो कंडेंसेट वाटर है मॉलिक्यूल वो ऊपर रहेगा और धीरे धीरे है जो कि नीचे सतह पे आएगा, तो ऊपर वाली जो लेयर है वो थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगी, राइट। डाइल्यूट होगी तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी ग्रोथ हो सकती है, साथ ही साथ फर्मेंटेशन भी हो सकता है। और अगर फर्मेंटेशन होगा तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हुई तो प्रेशर जनरेट होगा जो कि बोतल को बर्स्ट कर सकता है। रिजल्ट में आप लिखेंगे सिंपल सिरप आईपी वाज प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस और सबमिटेड विद प्रॉपर लेबल।
लेबलिंग की अगर बात करें तो इफ यू हैव टू डिस्पेंस देन पेशेंट हिस्ट्री आएगी, डायरेक्शन हो जाएगा सिरप शुड बी स्टोर्ड इन लूजली स्टॉपर्ड बोतल एट फेयरली कूल टेम्परेचर, यूज हो जाएगा फार्मास्यूटिकल एड एंड स्वीटनिंग एजेंट, स्टोरेज हो जाएगी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। और वही अगर आपको लेबल बनाना है टेक्नोलॉजी का यानी कि सबमिट का, तो केमिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, यूज वही, डायरेक्शन वही सेम रहेगी। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू आपको प्रैक्टिकल समझ आया होगा। अब अपन बात करेंगे लास्ट में कुछ वाइवा वॉस क्वेश्चंस की, जिनके आंसर्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, जो कि आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। Why syrup is preserved in loosely stoppered bottle? How syrup act as self-preservative? What is the concentration of sugar in simple syrup IP? What is use of simple syrup IP? Why we store syrup at cool temperature? And why syrup is to be preserved in loosely stoppered bottle? यानी कि ये जो सारे MCQs हैं, इनके जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपके जवाब सही हैं या नहीं। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.